नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 9 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह का मौसम अभी के अनुसार देखा जा रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो ये है अभी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां, जहां पर आप देख सकते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीपीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों में और कुछ पंजाब से लेकर राजस्थानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय एक नया पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, ईरान अफगानिस्तानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास है और ये पश्चिमी विक्षोभ कल सुबह तक यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ साथ में ही एक सर्कुलेशन है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग इन क्षेत्रों के आसपास ये सर्कुलेशन है और इसके प्रभाव से आप देखते हैं यहाँ तक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हवाएं कुछ इस तरह से घूमती हुई नजर आ रही हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी कमजोर सा सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी एक कमजोर सा सर्कुलेशन नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप देखेंगे इस तरह से ये हवाएं आगे पहुंच रही हैं। बाकी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में सर्कुलेशन है और यहाँ से इस तरह से हवाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और उसके बाद लगभग 13 मार्च के आसपास एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में थोड़ा ठीक ठाक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और पहाड़ी राज्यों पर भी नया पश्चिमी विक्षोभ, साथ में ही मैदानी राज्यों में भी एक सर्कुलेशन टाइप का नज़र आ रहा है। अब बात करें बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से कल सुबह के बाद से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में फिर से बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू हो जाएंगी। जैसे गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ और जो निचले इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखेंगे तो पंजाब हरियाणा में भी या कुछ राजस्थानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। बाकी इन बादलों से बारिश की उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम की क्षेत्र है, यहाँ पर भी मुख्यतः मेघालय की क्षेत्र है, यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक वो सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है जिसके प्रभाव से हो सकता है थोड़े बहुत बादल इधर बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत देखने को मिल जाएँ। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और कुछ मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और इसके बाद बात करें 10 मार्च को, तो 10 मार्च को भी ये बंगाल की खाड़ी के जो बादल हैं ये थोड़े से आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए इधर पहाड़ी राज्यों में भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बादल और बढ़ेंगे, बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं और आगे ये उत्तराखंड के क्षेत्रों जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं इन इलाकों में भी बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बादल यहाँ पर जरूर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में बन सकते हैं। हो सकता है थोड़े बहुत ये बादल इधर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्रों में बारिश देने के बाद आगे बढ़े तो कुछ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन इस तरह की संभावनाएं कम रहेंगी और
तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और एक दो स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 11 मार्च को, तो 11 मार्च को पहाड़ी राज्यों से पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा, लेकिन कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर फिर भी बना रहेगा। और पश्चिमी विक्षोभ आगे जाएगा तो उसके प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में, सिक्किम के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 11 मार्च को ही तमिलनाडु से लेकर केरल के क्षेत्र है, कुछ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 12 मार्च की, तो 12 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। उसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल और कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। तमिलनाडु में हल्की बारिश की गतिविधियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर कहीं पर भी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करें 13 मार्च की, तो 13 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ है वो थोड़ा सा फिर से और सक्रिय हो रहा है और कुछ बारिश की गतिविधियां पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों यानी पंजाब में और कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी नजर आ रही है। हो सकता है इसी दौरान राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बारिश बढ़ रही है। असम के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं, मेघालय के पूर्वी क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 14 मार्च की, तो 14 मार्च को पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, कुछ तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की या छटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 15 मार्च की, तो 15 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में और कुछ मैदानी राज्यों में कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बारिश और बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में, असम के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर से बादल लगातार पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और श्रीलंका के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर मध्य और कुछ दक्षिणी भारत में कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 16 मार्च की, तो 16 मार्च को भी यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है। तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। उसके बाद बात करें 17 मार्च की, तो 17 मार्च को भी तमिलनाडु और केरल में तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। और साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और उसी दौरान पहाड़ी राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।